कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। भारतीय समय के अनुसार स्पेसक्राफ्ट ने ठीक दोपहर 12:01 पर यह उड़ान भरी। शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष बने हैं। ये तस्वीर है साल 1984 की, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे और उनसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सवाल किया, भारत आपको अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? इस पर राकेश शर्मा ने जो उत्तर दिया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। सारे जहां से अच्छा। ये जवाब न सिर्फ भावुक था बल्कि भारत के प्रति उनके प्रेम और गर्व को दर्शाता था और राकेश शर्मा का नाम अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आज 25 जून 2025 को भारत का एक और सितारा अंतरिक्ष की सैर पर निकल गया है, जो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराएगा और दिखाएगा कि भारत कितना आगे निकल गया है। 39 साल के शुभांशु शुक्ला आज फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुके हैं। वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें ये मौका मिला है। एक मीडिया से बातचीत में राकेश शर्मा ने ये बताया। बातचीत में शुभांशु को शुभकामनाएं दी और कई दिलचस्प बातें कही। शुभांशु को स्पेस मिशन पर ले जाने के लिए एक्सियोम 4 का लॉन्च मिशन 12:01 पर निकल गया है। इस स्पेस क्राफ्ट में भारतीय अंतरिक्ष यात्री समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री इस यात्रा पर गए हैं। फ्लोरिडा में स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरी। इस रॉकेट को अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट कहा जा रहा है। चलिए जान लेते हैं ये कितना खास है। ड्रैगन एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला अंतरिक्ष यान यानी कैप्सूल है। इसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। इसका काम अंतरिक्ष यात्रियों को और सामान को धरती से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक लेकर जाना और सुरक्षित लौटकर आना है। ये एक स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन इसका शेप कैप्सूल की तरह होता है और इसीलिए इसको ड्रैगन कैप्सूल भी कहा जाता है। कुछ वक्त पहले इसी के जरिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी हुई थी। इस दौरान उनके साथ 3 अन्य साथी भी थे। चलिए हम आपको ड्रैगन कैप्सूल के बारे में बताते हैं, क्यों है ये खास। तो ड्रैगन ने अब तक कुल 51 मिशन पूरे किए। शुभांशु शुक्ला को लेकर अपने 52वें मिशन पर गया। 40 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाकर वापस आया। 31 बार धरती पर वापस आने के बाद इसने फिर से की अंतरिक्ष यात्रा। अब आपको ये भी बताते हैं कि ड्रैगन कैसे काम करता है। ड्रैगन की ऊंचाई 8.1 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। लॉन्च होते वक्त इसके पेलोड का वजन 6000 किलो। धरती पर वापस आते समय इसका वजन 3000 किलो हो जाता है। ड्रैगन कैप्सूल में ड्रेको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। किसी ऑर्बिट में रहने के दौरान दिशा बदलने में हेल्प करते हैं। 8 सुपर डैक्रूज हैं। अंतरिक्ष यान के लॉन्च एस्केप सिस्टम को ताकत देते हैं। और चलिए अब हम आपको भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला के बारे में बताते हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक जांबाज पायलट हैं, जो 25 जून 2025 को एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और एक्सियोम स्पेस के इस मिशन के जरिए भारत के निजी अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में ये सफर भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि देश की अंतरिक्ष क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। चलिए अब आपको अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला के जीवन के बारे में बता देते हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। जून 2006 में वो भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। वो एक अनुभवी कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं, जिन्हें 2000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, टॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उड़ाया है। साल 2019 में उन्होंने रूस के स्टार सिटी स्थित यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठोर प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ जन्म। 2006 में वो भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। अनुभवी कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट, 2000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव। Su-30 MKI,
MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उड़ाया। साल 2019 में यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठोर प्रशिक्षण लिया। ये प्रशिक्षण पूरे 1 साल तक चला और इसी ने उनकी अंतरिक्ष यात्रा के रास्ते को खोला। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया। अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित ऐतिहासिक AX-4 मिशन के लिए, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ISS की ओर रवाना हो गए। वहीं पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस डायरेक्टर पैगी वुड्सन इस मिशन की कमांडर हैं। उनके साथ पोलैंड के स्लावोस उजानस्की, विश्निवेस्की और हंगरी के टिबोर कापू भी मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल हैं। तो वहीं शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल के पायलट हैं। तो वहीं शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा को लेकर उनके परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या लग रहा है ऊपर वाले करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए बातें थे और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे पर अब ठीक है। बहुत ओवरवेलमिंग था, बियॉन्ड वर्ड्स है अभी राइट नाउ एक्सप्लेन करना, बट बहुत खुश है कि फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्रॉस हो गई, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल अच्छा अनुभव रहा और बहुत खुशी का पल है हमारी फैमिली के लिए। बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ मैं। मिशन एक्सियोम 4 अपनी यात्रा के लिए निकल गया है। भारत की ओर से दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला रवाना हो गए हैं। 14 दिन की इस यात्रा को लेकर सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस मिशन के दौरान क्या क्या परीक्षण होंगे और ये मिशन क्या उपलब्धि लेकर वापस आता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो शुभांशु शुक्ला के परिजनों ने और रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है। हमारी इच्छा है ये, हम चाहते हैं, हमारा आशीर्वाद है, ईश्वर की अनुकंपा है। हम चाहते हैं कि जो भी मिशन अभी जारी है और मिशन जो भी है वो पूरा हो, आगे भी पूरा हो। वो गगनयान में भी जाएंगे इसके बाद तो वो भी पूरा हो। और अभी जो गए हैं उसके लिए भी हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। सारे जो है हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, सभी की बधाइयाँ आ रही हैं। हम लोग उसी में बिजी हैं। सुबह से मोबाइल रिचार्ज हो गया है। अब जो है सुबह से ही इतनी बधाइयाँ आ गई, इतने लोग वार्ता कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं कि जो उनको नहीं खाना चाहिए। और दोनों ही जो है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो और शुभांशु तो खैर बहुत ही कासिस हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं अपने स्वास्थ्य पर और अपनी फिजिकल फिटनेस पर। बात है कि हमारे दामाद इतना बड़ा आगे बढ़ गए, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो क्या भाई जब शादी किए थे तब से ये नहीं जानते थे कि दामाद हमका इतना बड़ा प्रमोशन होगा। 1 साल पहले अगस्त से वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। हम लोग अभी अमेरिका गए थे तो उनसे मिल करके आए थे। बेटे के पास गए थे, बेटा बहू के पास, तो मिल करके आए हैं, तो उनसे भी मिल करके आए थे। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दामाद खूब आगे बढ़ें, भगवान उनकी सब मनोकामना पूरा करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। शुभांशु तो बचपन से ही पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, उसके अलावा वो खेलकूद में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। पसंदीदा खेल उनका फुटबॉल हुआ करता था और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थे। डिबेट हो स्कूल में या एलोक्यूशन हो, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे बढ़ चढ़ के। स्कूल के बाद कभी इंटरेक्शन हुआ, कभी आए हों स्कूल, आए हों, बच्चों से मिले हों? गगनयान में जब उनको गया, प्रधानमंत्री जी ने उनको जब चुना उसके लिए, तो उसके बाद वो 29 मई 2024 को लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अपने स्कूल के कैंपस में, अलीगंज कैंपस में आए थे। उन्होंने इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ बैठे, उन्होंने कम से कम 2 घंटे स्पेंड किए होंगे स्कूल में, और उसके बाद वो तो एक्सियोम 4 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट हैं,
ये अब हम विस्तार से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर इस मिशन की हम बात करें तो ये किस तरीके से मिशन अब पूरा होगा, कितने दिन का ये मिशन है, इसका मकसद क्या है, ये आपको बताते हैं। एक्सियोम 4 मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट हैं, अमेरिका, हंगरी और इसके अलावा पोलैंड, इन सभी देशों से लोग जो हैं वो इसमें गए और वो भी ख़ासतौर पर स्पेशलिस्ट जो हैं उनको भेजा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें, अंतरिक्ष में हिंद का परचम लहराने वाले शुभांशु शुक्ला जो कि दूसरे ऐसे भारतीय बने हैं जो इस तरीके से स्पेस में गए। अंतरिक्ष में हिंद का परचम अब शुभांशु शुक्ला लहराएंगे और किस तरीके से पूरा देश उनके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। उनके माता पिता को आपने सुना, उनके जो ससुर हैं, उनके जो सास हैं, उनको भी आपने सुना, उनकी बहनों को आपने सुना, उनके जो करीबी हैं उनको भी आपने सुना। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों। पंजाब सरकार प्रदेश